बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम अपना जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स का नया कोर्स है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है उनको 1 बाय 1 सॉल्व किया था। टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है आपने फाइंड करना है y2, यानी आपने क्या फाइंड करना है y2। y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, कि आपने इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करना आपको आता है, हम इसको सबसे पहले लिखेंगे जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा जी dy ओवर dx इक्वल है, सारी टर्म्स चूंकि प्लस माइनस हो रही हैं तो आप अलग अलग सब पे ऑपरेटर अप्लाई करें, तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 3 डी ओवर डी एक्स का स्केयर प्लस 4 कांस्टेंट है डी ओवर डी एक्स और x पे अप्लाई किया माइनस डी ओवर डी एक्स और ये आ गया आपके पास 5। अब ये स्टूडेंट यहां पे पावर रूल लगेगा कि पावर पहले, पावर में से एक कम, और पावर के बगैर x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाता है। -3 यहां भी पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में एक कम, तो स्केयर है तो 1 आ जाएगा, और पावर के बगैर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 प्लस 4 यहां x का x के रिस्पेक्ट से 1 माइनस 0, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास आ जाएगा 4x का क्यूब माइनस 6x प्लस 4। अब ये जो dy ओवर dx है ना, ये बेसिकली आपके पास क्या आ गया y1, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये स्टूडेंट आपने फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर फाइंड कर लिया। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, आप लिखें जी डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, कि इसको हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इस पे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो dy1 ओवर dx इक्वल है 4 d ओवर dx x का क्यूब माइनस 6 d ओवर dx और ये x प्लस d ओवर dx और ये आ गया जी 4। सारी टर्म्स के ऊपर हमने अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। यहां से 4 आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में एक कम, और पावर के बगैर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 माइनस 6 यहां से x का डेरिवेटिव 1 और 4 का 0 हो जाएगा। तो यहां से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चूंकि dy1 ओवर dx है तो ये आपके पास बन गया y2। ओके, तो ये आ जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस 6। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया y2, यानी कि आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर दिया जो कि हमें रिक्वायर्ड था और यही हमने फाइंड आउट करना था। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपने जस्ट ऑपरेटर अप्लाई करना है और डेरिवेटिव के जो बेसिक रूल्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करना है आपने। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू log 2x प्लस 3। तो यहां भी हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कर रहे हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, ओके, इक्वल है d ओवर dx log ऑफ 2x प्लस 3। हमने क्या किया कि जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो हमने दोनों तरफ लगा दिया। अब ये तो हो जाएगा y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव,
हमने पढ़ा कि जब log का डेरिवेटिव लेते हैं तो हम कैसे करते थे कि log के साथ जो भी वैल्यू आ गई उसको 1 ओवर करके लिखते थे, ऐसे ही है। फिर उस वैल्यू का डेरिवेटिव जो log के साथ है 2x प्लस 3, ओके, कि आपके पास log के साथ जो भी वैल्यू है इसको 1 ओवर करके लिखते हैं, फिर उसी वैल्यू का डेरिवेटिव। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2x प्लस 3। यहां x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाना है, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाना है, वो बेशक आप साथ ना लिखें। तो यहां से आपके पास आंसर आ गया 2 ओवर 2x प्लस 3। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके, ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप लिखें जी डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जी, हमारे पास आ जाएगा dy1 ओवर dx इक्वल है 2 कांस्टेंट नंबर है, इसको वैसे लिख लो, आगे लिखो d ओवर dx। अब ये जो वैल्यू है ना 2x प्लस 3, ये डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर पॉजिटिव 1 है। जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, यानी कि ये 2 साइड पे आ गया, कांस्टेंट था, तो 1 ओवर 2x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 की पावर है -1। जैसे 1 ओवर x लिखा हो तो हम इसको लिखते हैं x की पावर -1, सेम वैसे ही हमने ये लिख दिया। तो ये आ जाएगा y2, 2 कांस्टेंट है, इस पे पावर रूल लगा तो पावर पहले, फिर 2x प्लस 3 पावर में एक कम, और फिर पावर के बगैर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, ओके। पावर रूल लगा दिया हमने, पहले पावर रूल लगा, पावर पहले, पावर में एक कम -2, फिर पावर के बगैर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव। तो ये -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, साथ आ गया 2x प्लस 3 की पावर -2, और यहां पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाना है, तो 2 1 2 और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाना है। अब 2 प्लस 0 2 ही होता है, तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -4। ये पावर नेगेटिव है, तो जब आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, जिसको आपने लिख दिया y2। यही हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर 2x। हमने इसको करना है डिफरेंशिएट, तो हम लिखेंगे जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल है d ओवर dx x का क्यूब e की पावर 2x। ये तो हो गया y1। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यही होता है ना कि फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड पे ऑपरेटर अप्लाई किया, फिर सेकंड लिखा और पहले पे ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x का क्यूब, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होता है एक्सपोनेंशियल का। अब इसकी पावर क्या करेंगे, तो पावर क्या 2x, तो उसका डेरिवेटिव साथ कर दिया, सही हो गया, प्लस e की पावर 2x। यहां पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से कम, और पावर के बगैर x का डेरिवेटिव 1। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया x क्यूब e की पावर 2x। तो यहां से x के रिस्पेक्ट से 1, तो यहां से 2 आ जाना है, प्लस 3x का स्क्वायर e की पावर 2x। तो ये आपके पास जरा तरतीब दें तो आ जाएगा 2x क्यूब e की पावर 2x प्लस 3x स्क्वायर e की पावर
2x। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया जी y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके हो गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर आपने क्या करना है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएट करने के आगे दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये जो x क्यूब e की पावर 2x है ना, इसकी जगह y पुट कर लो ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए। अगर नहीं करना तो आप डायरेक्टली भी इसको जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप लिखें जी डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy1/dx इक्वल है 2 कांस्टेंट है, इस पे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे d/dx आ जाएगा x क्यूब e की पावर 2x प्लस ये 3 एज इट आ गया तो ऑपरेटर अप्लाई हो गया d/dx x स्क्वायर e की पावर 2x। ओके, एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आप ये जो इतनी वैल्यू है इसकी जगह y लिखेंगे तो आ जाएगा 2y प्लस 3x स्क्वायर e की पावर 2x, ये चीज बन जाती है। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो y1 आना है, फिर उस y1 की जगह हम ये y1 का आंसर पुट कर देंगे। तो कुछ स्टूडेंट को ये सब्स्टिट्यूशंस करते हुए इश्यू होता है, तो कोई मसला नहीं है, आप दोनों पे अलग-अलग ऑपरेटर अप्लाई कर दें। अब ये आपके पास आ गया 2, ये हो गया जी y2। प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस 3। इस पे प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड है, तो आ जाएगा x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x एज इट आ गया और x स्क्वायर का डेरिवेटिव। ओके हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी 2, ये आ गया x क्यूब e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही आ गया। फिर इसकी पावर का करेंगे तो वो हम साथ लिखेंगे d/dx 2x। ओके, चूंकि इसकी पावर क्या है 2x, साथ क्या आ गया प्लस e की पावर 2x। यहां पावर रूल लगा, पावर पहले पावर में कम और पावर के बगैर x का डेरिवेटिव 1। पावर पहले पावर में कम और पावर के बगैर x का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो गया। आगे लिखो प्लस 3, ये आ गया x का स्क्वायर e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, फिर इसकी पावर का करेंगे तो वो आ जाएगा जी 2x प्लस e की पावर 2x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। ओके, नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास 2, यहां से x का डेरिवेटिव 1 हो जाना है तो 2 बच जाना है, तो आ जाएगा 2x क्यूब e की पावर 2x। यहां पे हमारे पास ये टर्म आ गई प्लस यहां पे क्या आ जाना है 3x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 3 ये वाला, यहां भी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, तो ये आ जाना है जी 2x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस यहां बच गया 2x e की पावर 2x। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4x क्यूब e की पावर 2x प्लस 6x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 3 टू द 6x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 3 टू द 6x e की पावर 2x। मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर। ओके हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करना है, ये देखो x क्यूब वाली टर्म कोई और है नहीं है, तो ये टर्म एज इट आ जाएगी 4x क्यूब e की पावर 2x प्लस ये देखो 6x स्क्वायर e की पावर 2x 6x स्क्वायर e की पावर 2x, तो टोटल कितने हो गए 12x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस और साथ ये लास्ट पे आ गया 6x e की पावर 2x। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया y2। ठीक है, ये y2 यानी कि हमने
सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड कर दिया। अब इसका आंसर ना इस तरह भी हो सकता है y2 का कि इसमें से e की पावर 2x कॉमन लिया हो या साथ 2 भी कॉमन लिया हो, सही है। तो ये आ जाएगा 4x³ प्लस 12x² प्लस 6x। इस तरह भी आप आंसर इसका हो सकता है, यानी कॉमन लेके। सही हो गया, ये आपके पास था इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है x² माइनस y² इक्वल टू 4। तो करें जी, इसका डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अलग अलग ऑपरेटर अप्लाई कर दो, आ जाएगा x² माइनस d/dx y² इक्वल टू d/dx और ये आ गया जी 4। पावर रूल लगा तो x² का डेरिवेटिव 2x, अब तो वैसे ही आपको याद हो गया होगा। तो x का x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस यहां पावर रूल, पावर पहले पावर में कम और फिर पावर के बगैर dy/dx। ठीक है, यहां पे पावर पहले, पावर में कम किया y और पावर के बगैर y का डेरिवेटिव dy/dx। और 4 चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। यहां से आपके पास आ गया 2x, ये नेगेटिव है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो पॉजिटिव आ जाएगा 2y dy/dx। हमने फाइंड करना है dy/dx, तो ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2y इक्वल है dy/dx। 2 से कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास dy/dx जो है वो इक्वल आ गया x/y। यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू x/y। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया जी फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy/1/dx इक्वल है d/dx, तो ये आ गया x/y। ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया, ये तो हो जाएगा y2, सही है। अब ये ना आपका जो dy/1/dx है, इसको बेसिकली ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे dy/1/dx इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप इस पे लगा लो प्रोडक्ट, सॉरी क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर का स्केयर, फिर नीचे वाली टर्म एज इट और ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट और नीचे वाली का डेरिवेटिव, तो वो क्या आ जाएगा dy/dx। तो ये स्टूडेंट बन जाएगा y2 इक्वल है y, चूंकि ये y2 है ना सेकंड डेरिवेटिव, ये आ गया y x का x के रिस्पेक्ट से 1 माइनस ये आ गया x dy/dx डिवाइडेड बाय y का स्केयर। अब ये जो dy/dx है, इसका आंसर तो हम निकाल नहीं चुके x/y, तो वो यहां पे पुट कर दो इसकी जगह पे, तो आ जाएगा y माइनस x इंटू x/y डिवाइडेड बाय y का स्केयर। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा y माइनस x²/y डिवाइडेड बाय y का स्केयर, ये आ गया y2। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करें, इसका एलसीएम ले लें ताकि जरा सिंप्लीफाई कर लें मजीद इस आंसर को। तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा y, तो y2 का आंसर आ गया जी, ऊपर एलसीएम आ गया y, इसके साथ डायरेक्ट y मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा y² माइनस x², नीचे y का स्केयर, क्योंकि यहां से y आपके एलसीएम के साथ डिवाइड हो गया तो ऊपर वाला x² एज इट आ गया। अब ये जो y है ये नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y2 का आंसर आ गया y² माइनस x² ओवर y² ऑलरेडी है, तो ये y साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो y³ हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास जो है
आंसर आ गया सेकंड डेरिवेटिव का जो हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल है 7 के। तो यहां पे स्टूडेंट हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास यहां पे जब हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल है डी ओवर डी एक्स 7, यानी सब के ऊपर डेरिवेटिव ऑपरेटर हमने अप्लाई कर दिया। तो यहां पे पावर रूल लगेगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x और x के बगैर पावर के बगैर x का डेरिवेटिव 1 माइनस यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ये x फर्स्ट फंक्शन है, y सेकंड फंक्शन। यहां पे पावर रूल लगेगा पावर पहले पावर में कम और पावर के बगैर y का डेरिवेटिव dy dx और 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाना है 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहां से आ जाएगा 2x माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आ जाएगा y x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाना है प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल है जी 0 के। अब आप dy dx वाली टर्म्स को इस तरफ रहने दो, ये प्लस वाली है ना तो इसको पहले लिख लो 2y dy ओवर dx माइनस x dy ओवर dx, यानी पहले ये टर्म लिख दी फिर ये लिख दी। अब ये और ये दोनों इस तरफ ले जाओ इक्वल के, ये माइनस किया इधर आके प्लस की, ये प्लस का था इधर आके माइनस का। इन दोनों में से dy dx कॉमन ले लो तो y माइनस x dy ओवर dx इक्वल है y माइनस 2x। हमने तो फाइंड करना है dy dx, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल है y माइनस 2x ओवर 2y माइनस x। ये जो dy dx है ये बेसिकली क्या है हमारे पास है y1 है। तो ये स्टूडेंट हमने y1 का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब जो y1 का आंसर आया इसी को हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आ जाएगा। तो चलिए जी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हम लिखते हैं जी डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो ये आ जाएगा dy1 ओवर dx इक्वल है d ओवर dx और ये आ जाएगा y माइनस 2x और नीचे आ जाएगा जी 2y माइनस x। ओके, ये हमने लिख दिया। अब ये फ्रैक्शन में आ गया है तो इस पे क्वोशिएंट रूल लगेगा, ये तो बन जाएगा y2। ये क्वोशिएंट रूल लगेगा तो क्वोशिएंट रूल कहता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट और ऊपर वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ओके, नीचे वाली का स्केल फिर नीचे वाली टर्म एज इट ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट और नीचे वाली का डेरिवेटिव, यानी क्वोशिएंट रूल लगा दिया। इसकी सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 2y माइनस x। जब यहां पे y के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा dy ओवर dx माइनस यहां पे जब ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 तो यहां से आंसर क्या आ जाना है 2। बात समझ आई कि ये d ओवर dx जब y पे अप्लाई किया dy dx, जब इस 2x पे अप्लाई करेंगे तो x का 1 हो जाना है तो 2 आंसर आ जाना है माइनस यहां आ गया y माइनस 2x। यहां भी जब आप अप्लाई करेंगे 2 तो एज इट आ जाएगा, जब d ओवर dx y पे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा dy ओवर dx
माइनस, जब x पे अप्लाई करेंगे तो आ जाना है 1, इधर आ गया डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स का स्केयर, ये आ गया जी y2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लो। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, 2y को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो 2y को जब dy dx से करेंगे तो आ जाएगा 2y dy ओवर dx, माइनस 2y को इस 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4y। ओके, फिर इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस x dy ओवर dx। उसके बाद इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 2x। ओके, नेक्स्ट ये आपके पास y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास ब्रैकेट लगा लो, आ जाएगा 2y dy ओवर dx, माइनस y इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y, माइनस 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4x dy ओवर dx। फिर इस 2x ने इस -1 से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस माइनस प्लस 2x आ जाना है जी, ये नीचे आ गया डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स का स्केयर, ये आ गया जी y2। अब आप क्या करें, अब आप इस तरह करेंगे कि आपके पास ये जो माइनस है वो अंदर के सारे साइन चेंज करेगा, तो मैं इधर ही जरा कर रहा हूं ताकि स्पेस का इशू हो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सही हो गया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में होने थे ना, मैंने इधर ही कर दिए, इस नेगेटिव ने अंदर वाले साइन चेंज करने थे। अब देखें क्या क्या कटिंग होती है आपके पास, 2y dy ओवर dx प्लस का और माइनस का कैंसल हो गए, प्लस 2x माइनस 2x कैंसल हो गए, बाकी आपके पास क्या बच गया जी, बाकी जो टर्म बच गई हैं उनको लिख लो आप, माइनस 4y बच गया, माइनस x dy ओवर dx। अब ये देखो 4x dy ओवर dx और 1x dy ओवर dx, 4 में से 1 निकला तो ये हमारे पास बच गए यहां पे प्लस के 3x dy ओवर dx। ओके, 4x dy ओवर dx था ना, उसमें से 1 माइनस हो गया तो 3 बच गए। अब कौन सी टर्म रह गई हमारे पास, माइनस 4y प्लस y, 4 में से निकला तो आपके पास कितना आ गया, इसको भी आप लिख लें माइनस 3y। बात समझ आई कि ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई, बाकी 4xy में dy dx में से 1 माइनस हुआ तो 3 बच गए, 4y में से 1y माइनस हुआ तो आपके पास माइनस 3y आ गया। नीचे आपके पास आ गया जी डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स का स्केयर, ये स्टूडेंट आपके पास आ गया जी y2। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, इधर मैं इसको जरा सॉल्व कर लेता हूं साइड पे, ओहो सही हो गया। अब हमने लिखा y2 इक्वल है -3y प्लस 3x, ये dy ओवर dx की क्या वैल्यू थी, ये थी, वो पुट कर दो, आ जाएगा y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स का स्केयर। ऊपर एलसीएम ले लो, ऊपर आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2y माइनस एक्स, तो इधर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये जो एलसीएम लिया 2y माइनस एक्स, ये से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -3y, तो आ जाएगा 2y माइनस एक्स। ओके, उसके बाद प्लस 3x, यहां से ये और ये आपका जो एलसीएम लिया वो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3x आ जाएगा और साथ ऊपर y माइनस 2x, जो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। बात समझ आ गई, नीचे जी डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स का स्केयर,
ऊपर हमने क्या किया है कि ये एलसीएम ले लिया 2y माइनस एक्स, इसके नीचे नहीं था, 1 था डिनोमिनेटर, तो ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। आगे प्लस 3x लिखा, ये वाली टर्म लिखी, ये वाला जो डिवाइडेड है इसका वो इस एलसीएम के साथ डिवाइड हो गया, और नीचे ये फ्रैक्शन एज इट आ गई, ये हमारे पास आ गया y2। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो आ जाएगा -6xy प्लस 3 2 6y का स्केयर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3xy प्लस यहां आ जाएगा 3xy, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -6x का स्केयर डिवाइडेड बाय, अब ये जो 2y माइनस एक्स है इसकी पावर 1 है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक पावर इसकी 2, इसकी ये कितने हो जाएंगे 2y माइनस एक्स का क्यूब, ये आ गया जी y2। ओके, उसके बाद इसका मैं आंसर जरा यहां पे लिख रहा हूं, तो आपके पास फाइनल y2 का आंसर क्या आ जाना है 3xy और 3xy 6xy माइनस 6y स्क्वायर माइनस 6x के डिवाइडेड बाय 2y माइनस x का क्यूब, ये स्टूडेंट आपके पास फाइनल आंसर आ गया। आप यहां से जो है वो 6 कॉमन है भी ले सकते हैं। तो ये है आपके पास 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का 5th वाला पार्ट। ओके, ये आपके पास जो है वो आंसर है, इसको जरा ऐसे लिख दो तो आगे आपको कोई गलती ना लगे, इसको जरा साथ साथ नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है, x गिवन है a cos t, y गिवन है b sin t। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं x को विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम लिखते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dx ओवर dt इक्वल है a कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लें d ओवर dt cos ऑफ t, तो ये आ जाएगा जी dx ओवर dt, a ऐसे ही आ गया, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो आ जाएगा साइन t माइनस इधर लगा दिया, और एंगल का t के रिस्पेक्ट से 1 ही आ जाना है, तो इसको आप रेसिप्रोकल ले लें तो आ जाएगा dt ओवर dx, तो ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस a साइन ऑफ t। ये स्टूडेंट आपने a का आंसर जो है वो निकाला। अब चूंकि पहले तो हमारे पास जो फंक्शन डायरेक्ट आ रहा था वहां से फर्स्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट आ रहा था, लेकिन यहां पे पहले हमें चेन रूल लगा के फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा dy dx, फिर उसका आगे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सेम काम यहां पे करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, अब हमने y को t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो आ जाएगा dy ओवर dt, b कांस्टेंट है उसको वैसे ही लिख लो, d ओवर dt साइन t, तो यहां से dy ओवर dt आ जाएगा b, ऐसे ही साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos t, और t का एंगल का t के रिस्पेक्ट से 1 नहीं हो जाना है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक जी आपने ये फाइंड कर लिया। अब आप लगाएं बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। चेन रूल आपके पास क्या कहता है, आपको चेन रूल कहता है आपने तो फाइंड करना है dy ओवर dx, तो चूंकि ऊपर dy आ रहा है तो पहले dy वाली टर्म लिखो dy ओवर dt, तो नेक्स्ट आना है dt ओवर dx। पहले भी आप चेन रूल यूज कर चुके हैं, ये दोनों आमने सामने होने चाहिए, ये खत्म हो जाते हैं, कटिंग हो जाती है तो दोबारा dy dx बन जाता है। वैल्यूज पुट करो, dy dt की वैल्यू है b cos ऑफ t मल्टीप्लाई, इसकी dt ओवर dx की वैल्यू देखो, मैंने इसीलिए रेसिप्रोकल लिया था चूंकि मुझे x नीचे चाहिए, तो यहां से आ जाएगा 1 ओवर माइनस a साइन ऑफ t। ओके, तो यहां से आ जाएगा माइनस b ओवर a, और cos ओवर साइन क्या होता है cot t, ये आपके पास आ गया जी y1 का आंसर। ओके, समझ आ गई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा ना 1 के साथ, तो आ जाना cos ओवर साइन, और ये जो b और नीचे ये जो a था इसको हमने लिख दिया माइनस b ओवर a, और ये क्या आ गया cos ऑफ t, क्योंकि cos ओवर साइन क्या होता है cot होता है। अब
अब जी हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर y2। तो जब हमने इसको डेरिवेटिव लेना है इसका, तो ये आ जाएगा dy1/dx। चूंकि अब हम x की सेंस में चलेंगे, x की चेन में, तो x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, इक्वल है -b/, एक कांस्टेंट है उसको हमने पहले लिख दिया, d/dx, तो साथ आ गया cot t। ओके, अब ये तो आ जाएगा y2, यहां से आ गया -b/a। अब यहां पे हमने डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट से, लेकिन एंगल क्या आ रहा है t, उससे आपने नहीं घबराना। तो यहां पे cot का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर t। ओके, और फिर इसके एंगल का करेंगे तो वो आ जाएगा dt/dx। कॉट का कर दिया, वो तो हो गया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो जब एंगल t का करेंगे तो वो dt/dx हो जाना है। माइनस माइनस प्लस b/a, ये आ गया कोसेकेंट स्क्वायर t। अब dt/dx की वैल्यू हमारे पास थी, वो क्या है, 1/-a साइन ऑफ t। ओके, तो आप इसको लिख लें कि ये जो आपके पास a है, इसको आप लिखेंगे, इस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा b/a का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a है ना, तो एक ये a है, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो a स्क्वायर, साथ आपने क्या लगा दिया, माइनस, ये आ गया कोसेकेंट स्क्वायर t। ये जो 1/sin है ये भी क्या होता है, कोसेकेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेकेंट t। तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा b/a स्क्वायर कोसेकेंट क्यूब t। ये आ जाएगा जी y2 का आंसर हमारे पास, जो हमने फाइंड आउट करना था। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, 7 वाला। x इक्वल टू टी स्क्वायर, y इक्वल टू 2t³। तो इसको भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा dx/dt, d/dt, यहां पे आ जाएगा t का स्क्वायर। तो t का स्क्वायर पावर रूल लगा, पावर में एक कम और पावर के बगैर t का डेरिवेटिव 1, तो यहां से आंसर क्या आ गया, 2t dx/dt। अब आप इसका रेसिप्रोकल ले तो dt/dx आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2t। ये जी आपने एक आंसर जो है वो निकाल लिया। अब इस तरफ आप करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो आ जाएगा आपके पास dy/dt। 2 कांस्टेंट है, उसको पहले लिख लो, d/dt t का क्यूब, तो ये आ जाएगा जी 2, पावर पहले, पावर में एक कम और पावर के बगैर t का t के रिस्पेक्ट से 1, 3 2 6t का स्क्वायर, ये आ जाएगा dy/dt। ये हमने फाइंड कर ली दूसरी वैल्यू। अब हम लगाएंगे चेन रूल। आप यहां पे लिखते हैं जी बाय चेन रूल। चेन रूल आपको क्या कहता है, क्या आपने फाइंड करना है dy/dx। तो चूंकि y वाली टर्म ऊपर आ रही है तो पहले y वाली लिख लो, तो आ जाएगा dy/dt, आगे वाली टर्म आएगी dt/dx, क्योंकि ये दोनों कटिंग होके दोबारा dy/dx ही बन जाता है। तो अब चूंकि यहाँ x नीचे चाहिए था, इसलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल करके इसको नीचे ले गया। अब dy/dt की क्या वैल्यू है, ये है जी 6t का स्क्वायर मल्टीप्लाई dt/dx की क्या वैल्यू है, 1/2t, 1/2t। तो यहां से स्टूडेंट आप कटिंग करें, 2 1 2, 2 3 6, आ गया 3, एक टी इसमें से कट गया तो बाकी आ जाएगा टी। ये आपके पास आ गया y1 का आंसर। ओके, कटिंग कर दी ना, 2 3 6 हो गया और ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे टी है तो वो एक टी उसके साथ है, कटिंग हो गई। अब हम करते हैं y2 के लिए अगेन डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा जी dy/1/dx। अब x के रिस्पेक्ट से करेंगे
तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाकी आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और ये आ जाएगा जी टी। 3 है ना, साथ टी है, आपके पास ये आ गया 3dt ओवर डी एक्स। तो डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, क्योंकि स्टूडेंट हम तो एक्स के रिस्पेक्ट से अब कर रहे हैं ना, तो इसलिए डी टी ओवर डी एक्स आएगा। अब डी टी ओवर डी एक्स की क्या वैल्यू आपके पास, 1 ओवर 2t, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2t, तो यहां से आंसर आ जाएगा 3 ओवर 2t। ये आपके पास आ गया जी y2। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। इसके तकरीबन 7 पार्ट्स हैं जो कि हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, समझ आती है, तो वो भी लाजमी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया करें। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।